दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्री वर्धमान जैन मंदिर संघ उत्तरी पीतमपुरा के प्रधान श्री जय भगवान जैन जी समाज सेवी की एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। उत्तरी पीतमपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान जैन प्रधान जी, जैन धर्म जैन के उत्तरी पीतमपुरा के, जिनकी एक मिसाल का जो समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार काम किया। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी, स्वागत आपका एवीपी चैनल में। धन्यवाद। प्रधान जी, जैसे कि हमने सुना है कि आपने जो इस मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं और आप प्रधान हैं। 2 साल हो गए आपको प्रधान बने हुए और लगातार आप समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए आप तन मन धन से काम करते हैं। उसके बारे में बताइए। देखिए, शुरू में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये संस्था हमारी श्री वर्धमान जैन संघ यानी कि श्वेतांबर संस्था है। क्योंकि दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन 2 तरह के मेनली जैन होते हैं। ये श्वेतांबर संस्था है श्री जैन स्थानक उत्तरी पीतमपुरा के नाम से जी। और इसके अंदर हमारे यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं होती, न मूर्ति पूजा होती है। यहाँ जिंदा इंसान की ही पूजा की जाती है। हमारे गुरुदेव होते हैं, वही यहाँ पे समय समय पर आते रहते हैं और उन्हीं को हम मानते हैं। हमारे पूरी जैन स्थानक में ये लगभग 700 गज के अंदर 5 मंजिला जैन स्थानक बनी हुई है। इसके अंदर कोई भी आपको फोटो नहीं मिलेगी। और इसके अंदर जैसे हमारे साधु संत आते हैं, डेली प्रवचन होता है, लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन होता है। और जो भी दर्शनार्थी भाई यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाना नाश्ते का सब अरेंजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सर, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। एक व्यक्ति अपने 4 परिवारों को इस वक्त की हालात में नहीं चला सकता। किस तरीके से मैनेजमेंट कर पाते? आप कहते हैं कि भोजन जो है फ्री होता है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब समाज की तरफ से ही होता है। जैसे हमारे यहाँ हर साल 4 महीने का चतुर्मास होता है, जो कि बरसात का मौसम होता है। उसमें 4 महीने का चतुर्मास होता है और साधु संत लगातार 4 महीने एक जगह रहते हैं। वो कोई भी विचरण उन दिनों में नहीं करते हैं। और 4 के 4 महीने डेली प्रवचन होता है। सारा दिन दर्शनार्थी आते हैं। सुबह लगभग 500, 700, 1000 आदमी तक भी यहाँ पर प्रवचन हो जाते हैं। और सबके लिए फ्री खाना नाश्ता बिल्कुल फ्री होता है। कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। कोई रहना चाहे उसके लिए भी कमरे बने हुए हैं। दूसरा भी हर टाइप का अरेंजमेंट हमारे यहाँ आने वाले दर्शनार्थी भाई बहनों के लिए अवेलेबल होता है। 24 घंटे यह सर्विस दी जाती है। खाना अवेलेबल हमारे यहाँ दिन छिपने तक ही होता है। दिन छिपने के बाद किसी भी दर्शनार्थी भाई बहन को यहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होता है। प्रधान जी, 5 बजे के बाद, दिन छुपने के बाद आपने बताया कि खाने का जो है प्रबंध बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के अंदर जीव जंतु मच्छर पैदा हो जाता है दिन छिपने के बाद। इसलिए दिन छिपने के बाद हमारे धर्म में खाना वर्जित है। लेकिन फिर भी आजकल बच्चे खाते हैं। कुछ लोग दिन से खाते हैं, कुछ सर्विस वाले हैं। जैसे पहले हिसाब दूसरा था, आज ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग दिन से खाते हैं, कुछ दिन से खाते हैं। लेकिन यह संस्था होने के नाते यहाँ पे खाना अवेलेबल दिन छिपने के बाद नहीं होता। प्रधान जी, मेरे साथ लाखों, हजारों, करोड़ों से आपको देख रहे हैं। हमने अपने एवीपी चैनल माध्यम से सर्वे किया तो उत्तरी पीतमपुरा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। किस तरीके से आपने समाज के लिए काम किया, जनता के लिए किया, समाज हित के लिए काम किया, कि आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। कैसे संभव हो पाए? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। देखिए, मैं लगातार यहाँ से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले कोषाध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा और प्रधान के पद को सुशोभित कर रहा हूँ। तो इसलिए आना जाना हमारे यहाँ आज तो मोबाइल की व्यवस्था है। पहले मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं होती थी। तब भी हम घर घर जाते थे, लोगों को आने के लिए, प्रवचन माने के लिए, गुरु दर्शन के लिए आह्वान करते थे। तो इस तरह कोई ज़्यादा वो नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ कम से कम 550-600 घर हमारे यहाँ पर जैन समाज के पीतमपुरा के अंदर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब अरेंजमेंट हो जाता है। आपस सब तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए और लोगों की भावना होनी चाहिए। भावना ही सबसे बड़ी चीज है जो सब इकट्ठा कर देती है और कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं आती है। प्रधान जी, लाखों, हजारों, करोड़ों से देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं जैन समाज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से दिल्ली वासी को आप? देखिए, जैन समाज आज जैसा कि सब हमारी सरकारें भी जानती हैं, जो संख्या में
पूरी संख्या जो जनसंख्या है हमारे देश की 0.5% भी आज नहीं है, लेकिन आज इनकम टैक्स है, दूसरे टैक्स हैं, सबसे ज्यादा देते हैं। यानी कि जनसंख्या बहुत कम होने के बावजूद भी हम लोग गवर्नमेंट को जो भी टैक्स हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं, और बिजनेस में, व्यापार में हम लोग सबसे आगे हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज को मानती है। जय भगवान प्रधान जी, क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से दिल्ली वासियों को? नए वर्ष के शुभ अवसर पर नया साल भी आ गया है, इस पे क्या संदेश देना चाहिए समाज के लोगों को? हम तो लोगों को क्या, हम तो गवर्नमेंट को ये चाहते हैं, गवर्नमेंट जो दिक्कतें आई हुई हैं, जो पब्लिक परेशान है, जो पोल्यूशन की हालात दिल्ली के अंदर है, इसमें सुधार करे। और दूसरे जो सबसे बड़ा जो आज मुद्दा करप्शन का बना हुआ है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शन है, उस करप्शन को गवर्नमेंट ठीक करे, उसको काबू में करे, और जिससे लोगों को उनके काम, किसी भी प्रकार के काम हैं, चाहे एमसीडी के हैं, डीडीए के हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, उनमें सुधार लाने का प्रयास करे, जिससे लोगों को अपना कार्य करने में आसानी रहे। तो दर्शकों, इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान जैन प्रधान जी, जिनकी उत्तरी पीतमपुरा में के अंदर एक मिसाल कायम है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी गुहार लगा रहे हैं कि जो यहाँ की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में कहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री गुप्ता जी से, वो एक मिसाल कायम दिल्ली के अंदर, ये गुहार है जो करप्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर वो खत्म होना चाहिए। प्रधान जी साफ साफ कह रहे हैं इस पे जो है पाबंदी लगनी चाहिए, और पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इसमें सुधार होनी चाहिए। जी प्रधान जी। देखिए, वैसे तो बहन रेखा जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी तरफ से उन पूरा प्रयास कर रही हैं वो हर कार्य करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए। और पीतमपुरा और शालीमार में तो विशेष तौर से मतलब हर रोड, गली जो है, जो भी सीवरेज का काम है, सब काम में लगातार काम 1 साल से जब से आई है कंटिन्यू काम चल रहा है। जय भगवान प्रधान जी, इस वक्त मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं लगातार हमारे चैनल पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में कहूं तो कम नहीं होगा, रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। मनोज तिवारी के सांसद, जिनको पूरी दुनिया जानती है, किसी पर्चे का मोहताज, इनका भी इंटरव्यू चल रहा है। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जिस हिसाब से बहन रेखा जी काम कर रही हैं, हर चीज संभव है, क्योंकि वो बिल्कुल दिन रात इस कार्य में लगी हुई है। 2 बजे रात को रोड पर होती है, बिल्कुल रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रोड पे जो है ना सर्वे करती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग कोई पुलिस वाले भी ड्यूटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हर टाइप का सर्वे इस मामले में कर रही है। और ऐसा लगता है 2 साल वो लगातार जो है ना 15 से 20 साल अवश्य रहेंगी। जिस हिसाब से कार्य कर रही हैं, हम तो यही चाहते हैं वो कंटिन्यू रहे और देश आगे तरक्की करे। उनके स्वागत है उनका इस टाइप के काम के लिए। और 1 साल के अंदर, जो 1 साल अभी भी उनका पूरा हुआ है, उस साल के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है, जो बहुत ही दर्शनीय है और सबके लिए शोभनीय है। तो दोस्तों, इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा, हमारे साथ मौजूद थे जय भगवान जैन प्रधान जी, श्री जो है वर्धमान जैन संघ उत्तरी पश्चिम में दिल्ली पीतमपुरा, जिनकी मिसाल कायम थे, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, ये जय भगवान प्रधान जी कह रहे हैं। वाकई में दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मिसाल कायम की, और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।